नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। खबरों की करते हैं शुरुआत। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से जगदानंद सिंह को लेकर नाराजगी जताई है। तेज प्रताप ने बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर बताया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी का कोई भी कार्यक्रम हो, लोग सिस्टम बनाने लगते हैं। जगदानंद सिंह भी सिस्टम बनाने में लग जाते हैं और हिटलर की तरह बोलने लगते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि पिताजी के समय पार्टी ऑफिस का गेट खुला रहता था, लेकिन आज मनमानी होने लगी है। इसके पहले भी तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी कार्यालय पहले जब आते थे, पहले और जमीन और अभी में ज़मीन आसमान का पूरी तरह के फर्क है। पहले क्या था कि पार्टी कार्यालय में जो गेट था खुला रहता था। पिताजी जब से उधर गए, जब विरोधी लोग फंसा, तब से कुछ लोग अपना अपना मनमानी करना चालू कर। मनमानी किसी की कुर्सी बकौती नहीं है, कुर्सी किसी का नहीं हुआ, लेकिन हमारी सोच है कि सबको लेकर के चलना है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ पक्ष और विपक्ष से बयानबाजी हो रही, वो आपको सुनवाते हैं। जगदा बाबू आरजेडी के एक वरिष्ठ लीडर हैं, साथ ही साथ आरजेडी परिवार के, आरजेडी पार्टी के प्रदेश के जो है मुखिया भी हैं। लेकिन जिस तरह शब्दों के माध्यम से उन पे हमला किया जा रहा है, यह कतई उचित नहीं है। और आरजेडी तो शुरू से ही सवर्ण विरोधी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने देखा है सवर्णों को किस तरह अपमानित किया जाए, यही उनके नियति में रही है। तो बिहार की जनता इस चीज को जैसे देख रही है। जीन्स पहनने के शौकीन हैं तेज प्रताप जी, अलग अलग प्रकार के जीन्स पहनते हैं। टिकटॉक वाले नेता हैं और उनके अध्यक्ष कहते हैं जीन्स वाले की एंट्री नहीं होगी, तो सब नियम तेज प्रताप पे ही चलेगा। तेज प्रताप जी जब जाते हैं ऑफिस तो स्वागत में खड़े भी नहीं होते हैं अध्यक्ष जी। तो ये तमाम चीज क्या कहता है कि भाई अध्यक्ष जी सही में हिटलर हो गए हैं? तो क्या गलत बोल रहे हैं तेज प्रताप जी? बिल्कुल सत्य वचन। आज समझ में आया तेज प्रताप जी को कि आरजेडी हिटलर की पार्टी है। ये तो शुरू से ही रहा है। आज उसी बात को वो कह रहे हैं, तो उनके पिताजी भी हिटलर के रूप में पूरी पार्टी को चलाए हैं। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी हिटलर की तरह चला रहे हैं। तो अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष चला रहे हैं तो ये कौन नई बात है? ये तो आरजेडी का कल्चर रहा है। देखिए, वो जिस प्रसंग में वो कहा, वो व्यवस्था चेंज होती रहती है। खास करके उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम उनके सहयोगी दल हैं, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी के देखरेख में, जो जगदानंद सिंह जी के देखरेख में जो हुआ है प्रत्येक जिला में विरोध प्रदर्शन, वो काबिले तारीफ रहा है। और हमारे नेता ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जो बातें हैं, हम लोग को जो टास्क दिया जा रहा है वो टास्क में हम लोग काम कर रहे हैं। और चलिए इसी पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से आशुतोष लाइव जुड़ रहे हैं। आशुतोष, एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर अध्यक्ष की तुलना हिटलर से कर दी है। तो क्या कह सकते हैं, पार्टी के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? और दूसरी बात ये, यदि ठीक नहीं चल रहा है, आपसी मनमुटाव है, आपसी मतभेद है, तो ये पार्टी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, ज़रूर दोनों सवाल ही काफ़ी अहम हैं। और सबसे खास बात यह है कि जगदानंद सिंह के पास अब दो ही विकल्प बचे हैं। या तो वो तेज प्रताप के अंडर, यानी उनके अंदर अधीनस्थ हो जाए, जो तेज प्रताप कहते हैं वो माने, या फिर वो इस्तीफा दे दे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक इस्तीफा का शिगुफा जरूर छूटा था, लेकिन जगदानंद सिंह को ये लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। पिछले दिनों जगदानंद सिंह की लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात भी हुई और शायद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मना भी लिया था।
उसके बाद तेज प्रताप यादव को भी दिल्ली बुलाया गया था और तेज प्रताप यादव कल ही दिल्ली से लौटे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह के संदर्भ में बहुत कुछ समझाया और तेज प्रताप यादव तो यहाँ तक कह बैठे कि जब पिताजी से उनकी बातचीत हो रही थी तो उनकी आंखें भर आई थीं। तो स्वाभाविक तौर पर तेज प्रताप यादव को डांट भी लगी है और जिसका गुस्सा उन्होंने कल मीटिंग में निकाला है और जगदानंद सिंह को हिटलर करार दे दिया है। तो ऐसे में अब जगदानंद सिंह के पास ज़्यादा विकल्प बचता नहीं है और स्वाभाविक तौर पर जिस अनुशासन की राजनीति जगदानंद सिंह करते रहे हैं, खुद को अनुशासित बताते रहे हैं और दूसरे लोगों को भी अनुशासन में रहने की तहजीब सिखाते रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप का ये अंदाज जगदानंद सिंह के विचारों से बिल्कुल उल्टा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जगदानंद सिंह आगे क्या फैसला लेते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जगदानंद सिंह के लिए अब आरजेडी अध्यक्ष के रूप में पद पर बने रहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेज प्रताप की नाराजगी अब उन्हें झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल आशुतोष, तेज प्रताप की नाराजगी तो है ही। इसके पहले भी तेज प्रताप कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन कोई पार्टी के तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। तो क्या कह सकते हैं ये कि तेज प्रताप अब अलग पड़ गए हैं या अकेले पड़ गए हैं पार्टी में? क्योंकि कल भी जो पोस्टर वाला मामला आया उसमें भी कल भी यही हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेज प्रताप की अपनी विचारधारा है और अपने अंदाज में ही तेज प्रताप चलते हैं। तेज प्रताप पार्टी से बिल्कुल अलग उनका रुख रहता है और जहाँ तक इम्पैक्ट की बात करें, असर की बात करें, तो ना तो तेज प्रताप पर कोई असर पड़ने वाला है, हाँ, और ना ही तेजस्वी यादव पर असर पड़ने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जगदानंद सिंह और आरजेडी पर इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह को भी उन्होंने एक लोटा पानी कहा था, काफ़ी दुखी हो गए थे रघुवंश प्रसाद सिंह, बाद में उनका निधन भी हो गया। इसको लेकर के काफ़ी सियासत भी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि सीनियर नेताओं को अपमानित करते हैं तेज प्रताप। लेकिन यहाँ पर तेज ने जिस अंदाज में जगदानंद सिंह को हिटलर बता दिया है, चूँकि जगदानंद सिंह आपका के काम करने का अपना अंदाज है। मैंने पहले भी कहा कि वो काफ़ी डिसिप्लिन पसंद करते हैं और पार्टी दफ्तर का जो गेट होता है वो बंद रहता है, सेलेक्टेड लोग अंदर आ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तेज प्रताप ने उन्हें हिटलर की संज्ञा दी है और साथ ही साथ एक इससे भी बड़ी बात उन्होंने साफ तौर पर कही है कि पद जो होता है वो किसी की बपौती नहीं होती है। तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के बाद जगदानंद सिंह के लिए मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ज़्यादा विकल्प बच जाता है, क्योंकि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और लालू प्रसाद यादव के समझाने के बावजूद तेज प्रताप यादव अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब इशारा साफ है कि तेज प्रताप चाहते हैं कि जगदानंद सिंह अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जगदानंद सिंह अध्यक्ष पद पर कब तक रहेंगे और स्वाभाविक तौर पर इसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जगदानंद सिंह जैसे सीनियर लीडर और बाकी दूसरे सीनियर लीडर के साथ अगर इसी तरह का व्यवहार होता रहेगा तो इसका असर तो पार्टी पर पड़ेगा। बिल्कुल आशुतोष, आपने बहुत अहम सवाल